एक ऐसा देश जहां पर महिलाएं अपनी मर्जी से देह व्यापार करने की आज़ादी रखती हैं। यह देश बहुत सारा पैसा अपनी शराब बेचकर कमा लेता है। हम जिस देश की बात कर रहे हैं वहाँ की महिलाएं बहुत ही खूबसूरत होती हैं और मॉडर्न सोच रखती हैं। इसीलिए तो यहाँ की महिलाएं किसी भी पराये मर्द के साथ दोस्ती करके उसे खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। एक ऐसा देश जहाँ पर आबादी बढ़ ही नहीं रही है। एक तो पुरुषों की कमी, दूसरा यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जिसे दुनिया का सबसे अच्छा हनीमून डेस्टिनेशन घोषित कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, यहाँ के एक बीच को दुनिया के सबसे सेक्सी बीच का अवार्ड मिला है। और भारतीयों के लिए यहाँ जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। यही नहीं दोस्तों, अगर इसे भारतीयों का देश कहें तो यह गलत नहीं होगा। तो आइए जानते हैं इस देश के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बेहद ही खूबसूरत देश मॉरिशस के बारे में। 2040 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में 170वें नंबर पर आता है। और इस देश की जनसंख्या लगभग 12,70,000 है। और जनसंख्या के हिसाब से यह दुनिया में 157वें नंबर पर आता है। दोस्तों, यहाँ की जनसंख्या का 47% हिस्सा हिंदू धर्म को, 32% हिस्सा ईसाई धर्म को, 17% मुस्लिम धर्म को और बाकी अन्य धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हर साल इस देश की आबादी से भी ज्यादा लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने लोग यहाँ पर घूमने को आते हैं तो इस देश में क्या खास बात है। आइए आपको बता देते हैं। दोस्तों, इस देश की राजधानी पोर्ट लुइस है, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। आपको बता दें कि यह देश कुछ आइसलैंड से मिलकर बना है। और यह आइसलैंड 8 लाख साल पहले समुद्र से निकले लावे से बना था। और इसी वजह से आज भी इस देश में कई एक्टिव वोल्केनो भी मौजूद हैं। और रात के समय में इन वोल्केनो से निकलता हुआ लावा बेहद ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाते हैं तो उन एक्टिव वोल्केनो को देखना बिल्कुल न भूलें। ऐसा ना हो कि आप रात को होटल के कमरों में खर्राटे मारो और इसे मिस कर दो। इसीलिए हमने यह बात बताना जरूरी समझा। दोस्तों, इस देश को मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश में आधे से ज़्यादा लोग भारतीय हैं। अब आप सोच रहे होंगे इस देश में भारतीय पहुँचे कैसे। तो चलिए आपको बता देते हैं कि लगभग सन 1810 में मॉरिशस पर ब्रिटिश लोगों का राज था। उस वक्त इस देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। इसीलिए गन्ने के खेतों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में भारत से मजदूरों को लाया गया। हालांकि 1967 में यह देश आज़ाद हो गया था, लेकिन इसके बाद भी भारत से गए हुए मजदूर यहीं पर बस गए। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या भारतीयों की होने के कारण इस देश में आपको भारत की छवि देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ घूमने जाएंगे तो आपको हमारे उत्तर प्रदेश की तरह हरे भरे गन्ने के खेत देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, यह देश दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जिसका नाम किसी इंसान के नाम पर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस देश का नाम डच लोगों ने प्रिंस मॉरिशस डेन माउस के नाम पर 17वीं शताब्दी में रखा था। यह देश वैसे तो कई द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि मॉरिशस चागोस द्वीप समूह पर अपना अधिकार बताता है, लेकिन ब्रिटेन का इस पर आज भी कब्जा है। और ब्रिटेन ने जबरदस्ती यहाँ के निवासियों को हटाकर 1967 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को एक सैन्य अड्डा बनाने के लिए किराए पर दे दिया था। और इस आइसलैंड के ऊपर आज भी विवाद जारी है। दोस्तों, यह देश लगभग चारों तरफ से मूंगी चट्टानों से घिरा हुआ है। जैसे कि आप सभी को पता है कि लगभग सभी देशों के पास अपनी एक आर्मी होती है, लेकिन मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसके पास खुद की कोई स्थायी आर्मी नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ की जो पुलिस है वही इस देश में आर्मी का काम भी करती है। तो दोस्तों, आपको मॉरिशस का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।